हाँ, इफ द क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया, if the ratio of the areas of of two of two squares is 9:1, comma the ratio of the ratio of their perimeter perimeters is फाइंड करना। ऑप्शन दिया है इसमें ए में 9:1, बी 3:4, सी 3:1, डी 1:3। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझो, यहाँ पे क्या है। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 9:1 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है 9:1 दिया हुआ है, तो द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, मतलब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका रेशियो क्या होगा। हिंदी में समझो कि इस दो स्क्वायर मतलब वर्ग का, दो वर्ग का अनुपात दिया है 9:1, तो बोल रहा है कि इसका उस वर्ग का परिमीटर का अनुपात क्या हो, वर्ग का परिमाप का अनुपात क्या होगा, वर्ग के दो वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को मानेंगे, सॉल्यूशन से लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लेंगे हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट बी द यहाँ पे इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू साइड्स इज, साइड टू एरिया का साइड दो एरिया का टू स्क्वायर का एरिया गिवन है, 9:1 दिया हुआ है। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट बी द एरिया ऑफ टू साइड्स, लेट बी द एरिया ऑफ टू साइड्स ऑफ एरिया ऑफ टू साइड्स एक्स एंड वाई, मतलब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज करो कि ऑन कंडीशंस लिखो यहाँ पे। दोनों का स्क्वायर का रेशियो कितना दिया, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इसका टू क्या लिखा हुआ है 9:1। 9:1 का मीन्स क्या होगा 9/1, 9/, यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे 9/1 ऐसा होगा, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करोगे तो क्या होगा। वैसे सॉल्व करने से क्या होगा, जैसे कि मान लो कि इसको हम, या तो दो तरीका है इसका, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इसका 120 हो जाएगा, या तो इसका जो मान लो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, मान लो ये 9 अपॉन में कितना है 1 है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि यहाँ पे कि 3 अपॉन में 1, 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे 9 अपॉन 1 हो जाएगा, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली फॉर यहाँ पे क्या होगा एक्स अपॉन में एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 आएगा, ऐसा हो गया। इससे ये क्लियर हो रहा है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना 1 आ गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये इससे हो गया कि जैसे कि अब हमको स्क्वायर का एरिया गिवन था, एरिया दिया हुआ था, हमको साइड नहीं पता था साइड कितना है। किसी भी स्क्वायर का साइड पता होता है तो एरिया पता चलेगा क्या होगा, एरिया गिवन नहीं था। अब इतना हो गया, x अपॉन वाई का वैल्यू कितना है 3:1, अब इसका स्क्वायर बनाए तो 10 हो गया वहां पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन मान लो, अगेन अगेन ऑन कंडीशन, क्या है यहाँ पे कि जैसे कि क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, रेशियो ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, मतलब कि उस वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा। वर्ग का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या फॉर्मूला होगा, बोलो, कौन बोल सकता है। वर्ग का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है बताओ, वर्ग का परिमाप या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, मतलब साइड इंटू साइड, और वर्ग का परिमाप पेरीमीटर 4 इंटू वन साइड, 4 इंटू वन साइड, तो 4 इंटू वन साइड होगा तो दोनों का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, तो फिर यहां बोले द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर, तो दोनों अब साइड पता चल गया, यहाँ पे एक्स और वहां एक्स कितना हो गया, यहाँ पे हमने स्क्वायर का डायमीटर दिया एक्स अपन वाई कितना होगा 3, तो वो स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, तो फर्स्ट स्क्वायर का परिमाप मतलब स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू वन साइड, 4 इंटू वन साइड। तो यहाँ पे ऑन अगर लिखा ऑन कंडीशन में स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर मीटर, इसका क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे कितने है, 2 स्क्वायर है, कितने स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो दोनों का स्क्वायर का जैसे यहाँ पे क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई करें जैसे 4 अपॉन में y है, 4 अपॉन में y, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब फर्स्ट का क्या होगा 2 स्क्वायर है, तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा मान लो ये 4x हो जाएगा, होगा 4x, 4 इंटू वन साइड, दूसरे का क्या होगा मान लो, सपोज करो कि ये सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 है, एंड सेकेंड स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर इसका क्या होगा 4y हो जाएगा, 4y होगा। अब इस दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो क्या होगा, रेशियो का मतलब क्या होता है, दोनों का यहाँ का द स्क्वायर ऑफ देयर पेरीमीटर इज क्या होगा यहाँ पे 9, पेरीमीटर के स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे तो 4x अपॉन में 4y, 4x अपॉन में 4y इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ यहाँ पे 3 अपॉन में 1 लिखा हुआ, 3 अपॉन में 1, तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये भी आपस में मान लो कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल, यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लो फाइनल में क्या होगा 4x इंटू 1 तो कितना होगा 4x, इसका क्या होगा 12y, 12y, ठीक है, तो 12y हुआ। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो
यहाँ पे जो ये 4x अपॉन 4x इजकल्स टू 12y हो गया यहाँ पे, फिर इसको क्या होगा, x और y अपॉन में क्या हो जाएगा, मान लो कि x अपॉन y इसका टू का ये 4 डिवाइड हो जाएगा, वहां पे कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 4, 12 अपॉन में 4 आएगा। ये 12, ये जो 12 है यही रहेगा, सिर्फ y डिवाइड के रूप में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन वाई हो जाएगा, इसका 4 यहाँ पे आएगा, ये सिर्फ इसका जो वेरिएबल इधर आया, इसका जो कांस्टेंट नंबर था वो डिवाइड इतना हुआ। इट मीन्स ऐसा हुआ, अगर मैं इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये कंडीशन होगा कि नहीं, देखो होगा कि नहीं होगा, देखो दिस इंटू दिस, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना हो रहा है यहाँ पे x अपॉन वाई इजकल्स टू, ये डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या होगा 3/1, 3/1। अब इसका रेशियो रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो x रेशियो वाई इजकल्स टू 3 रेशियो 1, 3 रेशियो, कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।